बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने में एक मुस्लिम राजा हुआ करता था जो कि बहुत ही इंसाफ पसंद और उसूल पसंद था। वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था और वो उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उस राजा की 4 बीवियां थी। वो उनको बहुत हिसाब से रखता था और वो उनसे बहुत प्यार करता था। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, लेकिन फिर भी उसकी बीवियां उससे नाखुश रहा करती थी। वो उससे हमेशा शिकायत करती रहती थी। राजा उनकी रोज की शिकायतों से तंग आ चुका था और परेशान रह चुका था। उसी दौरान उनकी राया में से एक आजिम फाजिल शख्स को फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी का वक्त आया तो राया ने पाया से फांसी की सजा जाया करने की दरख्वास्त की, क्योंकि वो आलिम फाजिल शख्स बहुत ज़हीम और नेक सीरत इंसान था और लोगों की बहुत मदद करता था और उनके पेचीदा मसले हल करता था। राजा ने फाजिल आलिम से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आलिम फाजिल ने कहा कि जी हुजूर, जो आप पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। राजा ने कहा कि मेरा सवाल बहुत मुश्किल है। ये ऐसा सवाल है कि जिसने मुझे काफी अरसे से परेशान कर रखा है। अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी सजा मुआफ भी कर दूंगा और इनामो इकराम से भी नवाजूंगा। उस शख्स ने कहा कि जी हुजूर, मुझे मंजूर है, बताइए क्या सवाल है। तो राजा ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि बताइए कि औरत क्या चाहती है। उस शख्स ने जब ये सवाल सुना तो वो सोच में पड़ गया। काफी देर सोचता रहा तो आखिरकार जब वो इस सवाल का जवाब न दे सका तो उसने बादशाह से कहा कि ये आली जनाब, मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं इस सवाल का जवाब आपको जरूर बता सकता हूँ। राजा ने उस आलिम फाजिल को 1 साल की मोहलत दे दी और कहा कि तुमने इस सवाल का जवाब 1 साल में न दिया तो तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाएगी। वो आलिम फाजिल शख्स कई महीने इस सवाल पर तहकीक करता रहा मगर किसी नतीजे पर न पहुंच सका। आखिरकार एक शख्स ने उसकी परेशानी देखकर उसे मशवरा दिया कि तुम जंगल में चले जाओ, वहाँ पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मौजूद हैं जो कई सालों से जंगल में रह रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं। वो जरूर तुम्हारे मसले का हल निकाल देंगे। लिहाजा वो शख्स सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों का मुश्किल सफर तय करने के बाद वो अल्लाह वाले के पास पहुंचा और अपना सारा वाक़या बयान किया कि कैसे राजा ने उसके सवाल को 1 सवाल का जवाब देने के एवज माफ करने का वादा कर लिया है और 1 साल की मोहलत दे दी है। अब साल पूरा होने को है मगर मैं इस सवाल का जवाब कहीं से ना पा सका। अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। उस शख्स की फरियाद सुनकर तो वो अल्लाह वाले फरमाने लगे कि मैंने तो एक मुद्दत से दुनियादारी दर्क कर दी है। मैंने तो अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की राह में वक्फ कर दी है। तुम्हारा ये सवाल कि औरत क्या चाहती है, इसका जवाब तो सिर्फ एक औरत ही बता सकती है। लेकिन इस घने जंगल में कोई औरत नहीं रहती, लेकिन इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती है, जो कि एक घर में रहती है। तुम उसके पास चले जाओ और मेरा जिक्र करना और अपना सवाल बताना। वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर देगी। वो शख्स अल्लाह वाले का शुक्रिया अदा करने के बाद चुड़ैल से मिलने के लिए उस गार की तरफ चल पड़ा। जब वो गार में उस चुड़ैल के पास पहुंचा तो उसने अपना सवाल उस चुड़ैल को बताया। चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ मगर मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तो उस चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब तभी तुम्हें बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। उसने सोचा कि अगर मुझे सही जवाब न पता चला तो मेरी जान राजा के हाथों तो जानी है। इसलिए उस शख्स ने ये फैसला किया कि मैं शादी कर लूं, यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने शादी के लिए हाँ कर दी।
شادی ہونے کے بعد چڑیل نے اس شخص سے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے اور تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خاوند ہو۔ میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے پری بن کر رہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ تو اب اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی دن نہیں گزرے گا، رات کو چڑیل ہوئی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جب تمہارا دل کرے تو تم پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں اپنی مرضی کروں تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے کہ عورت کو اپنی مرضی کرنے ہی دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر مرضی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر دنیائی مشکل اور آفات سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔